पीएफ विड्रॉ करने जा रहे हो और चाहते हो कि टीडीएस डिडक्ट ना हो तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एजुकेशनल वीडियो है तो थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को कवर कर लेंगे। आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन अभी तक जो आपके पास था उसको आप भूल जाओ, क्योंकि इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट रूल को कवर करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट से किस तरीके से आप फॉर्म नंबर 121 डाउनलोड कर सकते हो, किस तरीके से फॉर्म नंबर 121 को आप भर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल की ही हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। सबसे पहले तो पीएफ विड्रॉल का होता है और दूसरा होता है फॉर्म नंबर 121 का। सबसे पहले पीएफ विड्रॉल के रूल की बात करते हैं। अगर आप पीएफ का पैसा विड्रॉ करने जाते हो तो दो इंपॉर्टेंट रूल है जिन पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले आपको अपना सर्विस पीरियड चेक करना है। अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा है तब टीडीएस आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब डिडक्ट नहीं होगा। और टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा तो फॉर्म नंबर 121 का सवाल ही नहीं आता। बट इन केस अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है तब आपको चेक करना है कि जो पीएफ का पैसा आप विड्रॉ करने जा रहे हो उसका अमाउंट कितना है। अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट हो सकता है, और टीडीएस अगर डिडक्ट होने वाला है तो फॉर्म नंबर 121 भरा जा सकता है। बट अमाउंट अगर 50,000 से कम है तो उस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा तो फॉर्म नंबर 121 का सवाल ही नहीं आता। अब पीएफ का रूल तो पता चल गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप फॉर्म नंबर 121 डायरेक्टली भर दो, क्योंकि फॉर्म नंबर 121 के भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहले जान लो कि कौन एलिजिबल होता है फॉर्म नंबर 121 भरने के लिए। रेसिडेंट इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, या दूसरा कोई भी पर्सन फॉर्म नंबर 121 को भर सकता है। सिर्फ कंपनी और पार्टनरशिप फर्म फॉर्म नंबर 121 को नहीं भर सकते हैं। अब जो एलिजिबल है उनके पास वैलिड पैन नंबर होना चाहिए, तभी फॉर्म नंबर 121 भरा जा सकता है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। एलिजिबल पर्सन कौन है हमें पता चल गया, बट हम पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे केस में एलिजिबल पर्सन इंडिविजुअल होता है। तो इंडिविजुअल के लिए क्या रूल है वो भी जान लेते हैं। इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 साल से कम है, तो दो कंडीशन आपको यहाँ पर चेक करना है। आपका जो एग्रीगेट टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होना चाहिए, और साथ ही साथ कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हो तो फॉर्म नंबर 121 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है, सिर्फ कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा होगा तो फॉर्म नंबर 121 भरा जा सकता है। यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का कोई भी कंडीशन नहीं है। अब पीएफ का रूल हो या फॉर्म नंबर 121 का रूल हो, थियरी मैंने आपको बता दिया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल भी कवर कर लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला एग्जाम्पल है कंटिन्यूस सर्विस पीरियड यहाँ पर 6 साल का है। अमाउंट है पीएफ का 1,10,000। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं। अब इस केस में आप देख सकते हो कि सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा का है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा ही नहीं। अब टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा तो फॉर्म नंबर 121 का सवाल ही नहीं आता है। दूसरे एग्जाम्पल में आएंगे। यहाँ पर सर्विस पीरियड 3 साल का है और अमाउंट है 45,000। अब सर्विस पीरियड तो 5 साल से कम का है, लेकिन जो पीएफ का अमाउंट है विड्रॉ करने वाला वो भी 50,000 से कम है, तो यहाँ पर भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है मतलब टीडीएस डिडक्ट नहीं होने वाला है, तो फॉर्म नंबर 121 का सवाल ही नहीं आता। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल में आप देखिए सर्विस पीरियड 3 साल का ही है और अमाउंट 1,10,000 है। अब जैसे कि रूल में आपको समझाया था कि 5 साल से कम का कंटिन्यूस सर्विस पीरियड होगा और पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज्यादा का होगा तो टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। अब टीडीएस डिडक्ट हो सकता है तो आपको ये देखना है कि क्या आप फॉर्म नंबर 121 अपलोड करके टीडीएस कटने से बचा सकते हो। अब आपकी उम्र अगर 60 साल से कम है तब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एस्टिमेटेड टोटल इनकम चेक करना है। अब एस्टिमेटेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, जो टैक्स ईयर है उसमें आपके जितने भी इनकम है जैसे कि सैलरी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, उन सब का टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट क्या आता है।
हमारे केस में हमने इस एग्जाम्पल में 3 लाख रुपया लिया हुआ है। मान लेते हैं कि हम न्यू टैक्स रिज्मे के हिसाब से कंप्यूटेशन करेंगे तो न्यू टैक्स रिज्मे में जो बेसिक एग्जेम्पशन का अमाउंट है वो 4 लाख का है और यहाँ पर एस्टिमेटेड टोटल इनकम 3 लाख है। मतलब हमारे केस में जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है और उसके साथ साथ ही हमारा टैक्स लायबिलिटी भी नील है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम फॉर्म नंबर 121 भर सकते हैं और हमारे पीएफ पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अच्छा, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तब जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना टैक्स लायबिलिटी चेक करना है। इस केस में टैक्स लायबिलिटी 0 है, तो उम्र अगर 60 साल से आपकी ज्यादा है तो भी आप फॉर्म नंबर 121 भर सकते हो। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल में आएंगे, सर्विस पीरियड 3 साल का है और अमाउंट 1,10,000 का है, तो यहाँ पर भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अब टीडीएस एप्लीकेबल है तो ये चेकआउट करो कि फॉर्म नंबर 121 भर सकते हो या नहीं। इस केस में आप देख सकते हो जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। एस्टिमेटेड टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा होने पर फॉर्म नंबर 121 नहीं भरा जा सकता है ऐसे इंडिविजुअल के लिए जिनकी उम्र 60 साल से कम है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 साल से कम है वो यहाँ पर ही डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। बट अगर उम्र 60 साल से ज्यादा है तब देखिए बेसिक एग्जेम्पशन वाला कंडीशन आपको चेक ही नहीं करना है। तब आपको ये देखना है कि टैक्स लायबिलिटी क्या है। हमारे केस में टैक्स लायबिलिटी नील है, तो जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो फॉर्म नंबर 121 भर सकते हैं। तो इस केस में क्या है, उम्र अगर 60 साल से कम है तो नहीं भर सकते हो, उम्र अगर 60 साल से ज्यादा है तो भर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल में आ जाएंगे, सर्विस पीरियड 4 साल का है और अमाउंट 1,10,000 का है, तो टीडीएस तो यहाँ पर भी डिडक्ट हो सकता है। अब एस्टिमेटेड टोटल इनकम देखेंगे तो यहाँ पर एस्टिमेटेड टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी है और अगर टैक्स लायबिलिटी होगा तो चाहे उम्र 60 साल से ज्यादा हो या 60 साल से कम, फॉर्म नंबर 121 आप नहीं भर सकते हो। एक और चीज का आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी डेटा मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है वो डेमो है, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दिखाया हुआ है। जब आप अपना पीएफ विड्रॉ करने जाओगे, फॉर्म नंबर 121 भरने जाओगे तो वहां पर सिचुएशन इस तरीके से ही आएगा, लेकिन जो डेटा होगा वो आपका खुद का होगा। तो फोकस आपको सिचुएशन पर करना है, डेटा पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी एग्जाम्पल है जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको नीचे कमेंट करके देना है। सर्विस पीरियड 4 साल का है, अमाउंट 65,000 है। पहले बताओ कि टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, और अगर एप्लीकेबल होगा तो एस्टिमेटेड इनकम 4,20,000 है और टैक्स लायबिलिटी 0 है। तो क्या फॉर्म नंबर 121 भरा जा सकता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसमें से जो थर्ड वाला केस है जहां पर हम फॉर्म नंबर 121 भर सकते हैं, इसमें जो डेटा दिया गया है उस हिसाब से मैं आपको फॉर्म नंबर 121 भर के दिखाऊंगा। तो रूल हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से किस तरीके से आप फॉर्म नंबर 121 डाउनलोड कर सकते हो। आपको आ जाना है incometaxindia.go.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। यहाँ पर मेन्यू ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको आना है यहाँ टैक्स लॉज एंड रूल में। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर फॉर्म्स डाउनलोड है, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से इनकम टैक्स फॉर्म्स 2026 आपको दिखाई दे जाएगा। क्लिक कर दो, इस तरीके से फॉर्म का पेज आ जाता है। बहुत सारे फॉर्म है तो 1 बाय 1 आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, काफी समय लग जाएगा। ऊपर सर्च का ऑप्शन दिया गया है, फॉर्म नंबर का बॉक्स है, इसमें आपको टाइप करना है 121 और फिर सर्च पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते आप देख सकते हो फॉर्म नंबर 121 आपको दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करो और इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाता है। इसको डाउनलोड करके आप सेव कर लीजिएगा, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर देखिए रिफर नोट 1, नोट 2, नोट 3 इस तरीके से दिया गया है, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटर करने में थोड़ा सा आपको इश्यू होगा। तो जो भी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करोगे इसको आप वर्ड में कन्वर्ट कर लो, बहुत ही आसान है। गूगल में जाओगे, कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड, इस तरीके से टाइप करके आप पीडीएफ फाइल अपलोड कर दोगे तो वो वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। जब वर्ड में कन्वर्ट कर लोगे तो इस तरीके से आपको पेज दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर आप डिटेल एडिट कर सकते हो, ये जो अननेसेसरी टेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसको हटा भी सकते हो और अपना डिटेल एडिट कर सकते हो। अगर आपको रेडीमेड वर्ड फाइल ही चाहिए तो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आ जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगा।
अब कैसे भरना है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ध्यान देना है, उसको भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। फॉर्म नंबर 121 का जो वर्ड फाइल है उसमें कुछ डेटा मैंने ऑलरेडी भर दिया हुआ है जो बेसिक डेटा होता है, ताकि इसको भरने में समय ना जाए। जैसे कि सबसे पहले आपका नेम आता है, तो नेम आप यहाँ पर पैन कार्ड के हिसाब से इंटर करिएगा, फुल नेम इंटर करना है, ठीक है, कोई मिस्टर, श्रीमान, श्रीमती नहीं लगाना है। उसके बाद आपको एड्रेस इंटर करना है। एड्रेस आप आधार कार्ड के हिसाब से इंटर कर सकते हो। एड्रेस में फ्लैट, बिल्डिंग नेम, लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, कंट्री, ये सब कुछ दिखाई देना चाहिए। उसके बाद थर्ड रो में आपको पैन नंबर यहाँ पर इंटर करना है। हमने ऐसे ही टेक्स्ट में यहाँ पर लिख दिया हुआ है, लेकिन आप अपना सही पैन नंबर यहाँ पर इंटर करिएगा। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान देना है कि पीएफ पोर्टल में आपका पैन नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ रो में जो स्टेटस है यहाँ पर आपको इंडिविजुअल लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ रो में रेसिडेंशियल स्टेटस है, यहाँ पर आपको रेसिडेंट लिखना है। उसके बाद आपकी उम्र क्या है, अगर 60 साल से ज़्यादा है तब आपको यहाँ पर यस लिखना है। अगर 60 साल से कम उम्र है तो नो लिखना है। हम मान लेते हैं कि 60 साल से कम है। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करना है। थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है, तो कंट्री कोड यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा +91, और आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। सारा पर्सनल डिटेल आपको बिल्कुल सही तरीके से और अपना खुद का भरना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर टैक्स ईयर आपको मेंशन करना है। करंट टैक्स ईयर है 2026 और 27। आप जिस टैक्स ईयर में भर रहे होगे वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद डिटेल ऑफ इनकम यहाँ पर इंटर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको नेचर ऑफ इनकम यहाँ पर मेंशन करना है, कौन से इनकम के लिए आप फॉर्म नंबर 121 भर रहे हो। तो हमारे केस में पीएफ विड्रॉल है। उसके बाद रो नंबर 10 में आपको अमाउंट मेंशन करना है, कौन सा अमाउंट, जो आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हो उसका अमाउंट। तो हमने जो एक्सेल में एग्जाम्पल बनाया हुआ था, ये थर्ड वाला रो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पीएफ का अमाउंट है 1,10,000, तो वो हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। इसको आप सेट कर दीजिएगा, आगे पीछे ठीक से सेट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले भी फॉर्म नंबर 121 इस टैक्स ईयर में भरा हुआ है। ये जो आप अभी भर रहे हो इसको छोड़कर भी कोई फॉर्म नंबर 121 आपने भरा होगा तो उसका डिटेल भी हमें देना होगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कितना फॉर्म नंबर 121 आपने पहले भी भरा हुआ है। अगर आपने कोई भी फॉर्म नंबर 121 पहले नहीं भरा हुआ है तो यहाँ पर आपको 0 मेंशन कर देना है। बट इन केस अगर भरा होगा, जैसे कि बैंक एफडी के लिए या कोई डिविडेंड मिल रहा था वहां पर भर दिया था, या दूसरा कोई भी इनकम हो जिसके लिए आपने फॉर्म नंबर 121 भरा था, तो टोटल नंबर आप मेंशन कर दो। हमारे केस में एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक डेमो रखा हुआ है। मान लेते हैं कि बैंक एफडी के लिए हमने एक फॉर्म नंबर 121 पहले भी भरा था, तो हम यहाँ पर 1 मेंशन कर देंगे। उसके बाद अब आपको रो नंबर 11B में अमाउंट मेंशन करना है। कौन सा अमाउंट मेंशन करना है, जो फॉर्म नंबर 121 आपने भरा हुआ था उसका टोटल अमाउंट मेंशन करना है। जैसे हमारे केस में हमने एक फॉर्म नंबर 121 भरा था बैंक एफडी का, तो उसका अमाउंट था 60,000 का, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बट मान लो आपने कोई भी फॉर्म नंबर 121 पहले नहीं भरा हुआ था, तो आप यहाँ पर 0 मेंशन कर देना। और मान लो कि आपने 2 फॉर्म 121 भरा हुआ था, तो दोनों का टोटल अमाउंट कर लेना जिसके लिए आपने फॉर्म नंबर 121 पहले भरा हुआ था, और वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर देना। उसके बाद नीचे आना है रो नंबर 12 में। यहाँ पर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम आपको मेंशन करना है जिसके लिए आपने डिक्लेरेशन किया हुआ था। तो एक डिक्लेरेशन तो हमने पहले किया हुआ था और एक अभी कर रहे हैं, तो दोनों का टोटल अमाउंट हमें मेंशन करना है। ये जो ऊपर रो नंबर 10 में अमाउंट है और जो रो नंबर 11B में अमाउंट है, इन दोनों को जोड़कर आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो 1,10,000 और 60,000 कितना हो गया, 1,70,000 रुपया हो गया। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाओ रो नंबर 13 में। यहाँ पर आपको टैक्स ईयर का एस्टिमेटेड टोटल इनकम बताना है। जैसे कि हमारे केस में एस्टिमेटेड टोटल इनकम है 3 लाख का, तो वो हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। आपके केस में जो होगा वो मेंशन कर दीजिएगा। ध्यान देना है, अगर जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर गया और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
तो उसको ध्यान से भरिएगा। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तब तो एस्टिमेटेड इनकम में आप कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टैक्स लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाओ, रो नंबर 14 है। अगर आप ITR फाइल करते हो तो लास्ट 2 साल का आप ITR फाइलिंग का डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दो। टैक्स ईयर यहाँ पर लिखा गया, लेकिन आपको फिलहाल असेसमेंट ईयर कंसीडर करना है, क्योंकि टैक्स ईयर का जो रूल है इस साल से ही चालू हुआ है। इसके पहले जो ITR फाइल होते थे उसमें असेसमेंट ईयर लगता था, ठीक है। अगर ये वीडियो आप 2028-29 में देख रहे हो तब तो यहाँ पर आप टैक्स ईयर 26-27 और 27-28 डाल सकते हो, बट अभी 26-27 में देख रहे हो तो असेसमेंट ईयर ही आपको डालना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2024-25 का आप डिटेल यहाँ पर इंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डेमो इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आओगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको डॉट डॉट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना नाम इंटर करना है पैन कार्ड के हिसाब से। जो नाम आपने ऊपर इंटर किया हुआ है वही सेम यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो डॉट डॉट है यहाँ पर आप अपना पैन नंबर इंटर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर ऐसे ही डेमो इंटर कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना सही पैन नंबर इंटर करिएगा। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर भी आपको डॉट डॉट दिखाई देगा। यहाँ पर टैक्स ईयर आप मेंशन कर दो, जैसे कि अभी 2026-27 चल रहा है। और उसके बाद आपको टैक्स लायबिलिटी बताना है। हमारे केस में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो हम नील मेंशन कर देंगे। अगर टैक्स लायबिलिटी नील होगा तब ही आप फॉर्म नंबर 121 भर पाओगे, ठीक है। नील नहीं होगा तो भर ही नहीं सकते। उसके बाद नीचे आएंगे, ऐसे पर्सन जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनको यहाँ पर फिर से टैक्स ईयर मेंशन करना है। अब ये जो 2 रो है यहाँ पर हमने जो कंडीशन था हमारा कि हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है नील है और जो हमारा इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, वो दोनों को हमने यहाँ पर सर्टिफाई किया हुआ है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको प्लेस इंटर करना है और डेट आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। नेम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको साइन कर देना है। उसके बाद नीचे भी बहुत सारा आपको बॉक्सेस दिखाई दे जाएगा, लेकिन ये सारा डिटेल आपको नहीं भरना, ये सारा डिटेल PF डिपार्टमेंट खुद से भर देगा। तो जो डिटेल अभी मैंने आपको बताया हुआ है वही सब आपको भरना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप सिग्नेचर कर लेना। और उसके बाद मोबाइल में बहुत सारे ऐप आते हैं जिसकी मदद से आप उसका फोटो खींचकर PDF डॉक्यूमेंट बना सकते हो। बट इन केस अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो आप अपने सिग्नेचर का एक इमेज बना लो। इमेज बना लोगे तो जो आपका वर्ड फाइल होगा उसमें आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सिग्नेचर के बीच में यहाँ पर हमें इमेज अपलोड करना है, सिग्नेचर वाला। मेरे पास सिग्नेचर नहीं है लेकिन स्टैम्प का इमेज है तो वो अपलोड करके दिखा देता हूँ। पिक्चर में जाएंगे, यहाँ पर डिवाइस में जाएंगे तो इस तरीके से हमने इमेज को इम्पोर्ट कर लिया और उसके बाद इसको रीसाइज कर देंगे। जैसे चाहिए होगा रीसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बिना प्रिंट आउट निकाले भी आप सिग्नेचर को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना है इस तरीके से ऐड करना है कि वो अच्छे से दिखाई दे। और उसके बाद आपको PDF फाइल बना लेना है। PDF फाइल बनाने के लिए आप फाइल में जाओगे, यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करोगे, जहाँ सेव करना है वो सिलेक्ट कर लो, फिर सेव एज टाइप में आप PDF सेलेक्ट करके सेव कर सकते हो, ठीक है। अब 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। जो तरीका आसान हो और जिसमें आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से क्लियरली विजिबल हो वो तरीका आपको अपनाना है। जब PDF सेव हो जाएगा तो जब भी आप PF विड्रॉल का क्लेम करने जाओगे फॉर्म नंबर 19 के जरिए, तो वहां पर फॉर्म नंबर 121 अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। जो PDF फाइल अभी आपने सेव किया हुआ है उसको आप इंपोर्ट कर लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। तो अगर आप PF विड्रॉ कर रहे हो तो फॉर्म नंबर 121 कब एप्लीकेबल होगा, क्या रूल रेगुलेशन है, उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अपलोड करना है, सब कुछ डिस्कस कर लिया हुआ है। कोई क्वेरी होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। कैसे PF विड्रॉ करना है, पेंशन विड्रॉ करना है, उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।